नमस्कार, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ दिनों पहले कंकाल मिली थी। आपको बता दें ये मुंबई अहमदाबाद का नायगांव इलाका है बफाने। यहाँ पर कुछ दिनों पहले झाड़ियों के बीच कंकाल मिली थी। डेट थी 22 नवंबर। 22 नवंबर के दिन क्या होता है कि हाईवे पे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं लगातार, तो कुछ को प्यास लगती है, किसी को पेशाब करना रहता है, तो गाड़ी रोक कर झाड़ियों में आते हैं पेशाब करने या टॉयलेट करने आते हैं। तो उसमें से भी कुछ लोग टॉयलेट करने जब आते हैं तो उन लोगों को दुर्गंध आती है, बदबू आती है। और बदबू आती है तो उन लोग सोचते हैं थोड़ा आगे चलते हैं। जब तो आगे चलते हैं तो उन लोगों को एक कंकाल मिलती है, यानी एक बॉडी दिखती है, इंसानी कंकाल मिलती है। तो वहां तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। तो तुरंत मौके पर वाली पुलिस की टीम पहुंचती है, यानी मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की पुलिस पहुंचती है मौके पर और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। बॉडी को अपने कब्जे में लेती है तो बॉडी के साथ यानी जो चमड़ा, जो स्किन थी, जो चमड़ी थी, वो पूरी गल चुकी थी। सिर्फ एक कंकाल था और पुलिस के सामने एक कंकाल थी और कोई सबूत नहीं था। तो पुलिस उस कंकाल को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है तो पुलिस को पता चलता है, यानी जे हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एक नर कंकाल है और इसे किसी धारदार हथियार से और भारी हथियार से इसके सर पर वार किया गया और इसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि ये कंकाल है किसकी और इसे मारा क्यों, और मारा भी तो कब मारा है, कितनी दिन पुरानी ये बॉडी है। तो पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था और एक बड़ी चुनौती थी। तो पुलिस ने पहला कदम उठाया कि जो कंकाल के साथ जो कपड़े मिले हैं और उसी के बगल में 2 चप्पल मिली थी, उन चप्पल की फोटो खींचती है और उस कपड़े का और उसके अंडरवियर मिलती है, उस सारे सामान का फोटो खींचती है बाकायदा और एक टेम्पलेट बनवाती है। और एक टेम्पलेट बनाने के बाद पुलिस बाकायदा आसपास के सारे इलाके, यानी मुंबई अहमदाबाद का जो इलाका है, चिंचोटी, कामन, मीरा भाईंदर की जितने पुलिस स्टेशन है, वहां सारे इस टेम्पलेट को भेजा जाता है। यानी जो एक कंकाल का फोटो है, जो अंडरवियर का फोटो है, स्क्रीन पे भी मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पैम्पलेट के साथ बाकायदा इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस वालों के नंबर के साथ बाकायदा आसपास के एरियो में सर्कुलेट किया जाता है, बांटा जाता है। और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन है वहां पर भी पता किया जाता है कि आसपास के पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग हुई है या नहीं। फिर पुलिस को पता चलता है कि कामन से, यानी जो पुलिस स्टेशन है नायगांव, यहाँ पर एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है जिसका नाम है लवलेस माली। तो उसके परिवार वाले जब ये टेम्पलेट देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि जो लवलेस है वही कई दिनों से यानी गायब है, उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज कराया है। तो पुलिस को पता चलता है, यानी उसके परिवार वाले आते हैं, जो पहचान कराते हैं, यानी सामान, उसके अंडरवियर और उसकी जो सामान है, जो कपड़े हैं, जो चप्पल हैं, दिखाते हैं। तो पुलिस परिवार वाले पहचान जाते हैं कि ये लवलेस ही है, यानी लवलेस माली की ही कंकाल है। अब पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल था कि लवलेस माली को मारा तो किसने मारा। फिर पुलिस को एक 50 वर्षीय व्यक्ति मिलता है जो इस घटना के समय, यानी जब इसका मर्डर किया जा रहा था लवलेस का, तो यहाँ पर मौजूद था। आपको बता दें, वो एक शराब की दुकान में जब वो 50 वर्षीय व्यक्ति दारू पी रहा था, यानी शराब पी रहा था, तो वो शराब पीने के बाद नशे में बता रहा था कि मैंने उन लोगों को रोका, यानी हत्या करने से रोका, फिर भी उन लोगों ने उसको मार दिया। तो पुलिस को उसको उठाती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो बाकायदा पूरी कहानी बताता है कि 3 लोग थे और लवलेस जिसे मार रहे थे, इन तीनों चारों को मिलाकर 4 लोग वहां पर मौजूद थे। एक नाबालिग था और एक सजने जिसका नाम था, और एक पकिया और एक लवलेस। ये चारों में आपस में कुछ झगड़ा हो रहा था। यहाँ नशा करने आते हैं और नशे करने के बाद इनको झगड़ा हुआ था। और जो 50 वर्षीय व्यक्ति वो भी यहाँ पर नशा करने आया था। ये जंगली इलाका है, यानी जंगल है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो बाकायदा यहाँ पर ये लोग नशा करते हैं। फिर पुलिस 50 वर्षीय व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद इन तीनों की तलाश में जुट जाती है। तो एक को पता चलता है कि एक पहले से ही जेल में, यानी सजने और पकिया और एक नाबालिग युवक है। तो पुलिस को पता चलता है तो सजने को पहले पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, यानी सजने पहले से ही गिरफ्तार है चोरी के मामले में। यानी ये हाईवे पर चैन स्नैचिंग या मोबाइल छीनता है लोगों का रिक्शे से, तो इसे पहले से ही पुलिस गिरफ्तार करके रखी है। और उसके बाद पुलिस को गिरफ्तार करना था 2 और लोगों को, जो इसमें एक नाबालिग है और पकिया को। अब पुलिस पकिया और नाबालिग को गिरफ्तार करती है तो पूरी कहानी सामने निकल कर आती है। आपको बता दें, ये तीनों एक ही रिक्शे में बैठकर नशा करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। उसी समय ये तीनों पीछे बैठे हुए थे। लवलेस जो कभी रिक्शा नहीं चलाता है, वो ये तीनों आरोपियों में से एक का रिक्शा था, उसका रिक्शा चला रहा था। अचानक ये ठोक देता है और उसकी कांच का जो है फूट जाता है और इन तीनों का उसी बात को लेकर विवाद होता है। और विवाद इतना बढ़ जाता है छोटी सी बात को लेकर, और ये तो ये नशेड़ी थे ही, और विवाद इतना बढ़ता है कि इन तीनों में से एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर वार कर देता है और उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। और ये तीनों बॉडी को नाले में फेंक कर यहाँ से चले जाते हैं। आपको बता दें, इन लोगों ने मर्डर 8 तारीख को किया, यानी 8 नवंबर को, और बॉडी जाकर मिलती है 22 नवंबर के दिन। और बॉडी पूरी डिकम्पोज हो चुकी है, पूरा कंकाल बचा था
और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ना कोई फेस था, ना कोई प्रूफ था कि इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए। तो पुलिस ने एक पैम्पलेट के जरिए और एक मुखबिर के जरिए इस केस को सॉल्व किया। इस घटना पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार।